जो में पार्ट 4 में एक आयत की रचना करनी है ओ के ए बाई, ठीक है, जिसमें ओ के भुजा 7 सेंटीमीटर होगी और के भुजा 5 सेंटीमीटर। तो चलिए इसकी रचना करते हैं। रचना करने से पहले बच्चों आप ये लिख लें, आयत एक समांतर चतुर्भुज है, इसकी सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर माप की होती हैं तथा इसका प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का होता है। अब इस आयत की रचना करने के लिए हम क्या करेंगे, एक रफ आकृति बना लेंगे ताकि हम रचना आसानी से कर पाएँ। तो चलिए एक रफ आकृति बना लेते हैं। रफ आकृति किसी भी माप की आप खींच सकते हैं, ठीक है। इसको नाम दे दें ओ के ए बाई। इसकी जो मापें दे रखी हैं वो लिख देते हैं हम। ओके दिया है 7 सेंटीमीटर, के ए दिया है 5 सेंटीमीटर। चूँकि बच्चों ये एक आयत है तो इसमें आमने सामने की भुजाएं कैसी होंगी, बराबर, ठीक है। तो ओ के भुजा और बाई ए भुजा दोनों बराबर हैं। ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी 7 सेंटीमीटर। इसी प्रकार के ए भुजा और ओ बाई भुजा सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं हैं तो ये भी बराबर हैं। ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर। इसका प्रत्येक अंतःकोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण सब कितने कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री, ठीक है, 90 90 90। अतः ओके बराबर बाई ए बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी ओके भुजा बाई ए भुजा के बराबर है जो है 7 सेंटीमीटर, और दूसरी बात के ए भुजा ओ वाई भुजा के बराबर है, यानी के ए बराबर ओ वाई बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर लिखेंगे कोण ओ बराबर कोण के बराबर कोण ए बराबर कोण बाई बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब हम रचना करेंगे। रचना करने के लिए सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे बाई ए 7 सेंटीमीटर का। उसके बाद बिंदु वाई पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और फिर बिंदु ए पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, और उसके बाद हम बाई ओ खींचेंगे 5 सेंटीमीटर का और ए के 5 सेंटीमीटर का। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों रचना करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, इस बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, बाई ए 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है, जिसको आप स्केल की मदद से खींच लेंगे। 7 सेंटीमीटर का हम एक रेखाखंड खींच लेंगे, इसको नाम दे देंगे बाई ए 7 सेंटीमीटर। स्केल की मदद से हमने खींच लिया। अब बिंदु बाई पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और बिंदु ए पर भी हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बिंदु बाई पर 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो रेखाखंड दिया है बाई ए, इसकी आधी दूरी यहाँ तक हो जाएगी, इससे कम दूरी, आधे से कम दूरी आप प्रकार में इस तरह से भर लें, ठीक है। आधे से कम दूरी अंदाजे से आप कितनी भी भर सकते हैं, लेकिन वो आधे से कम है। बाई को केंद्र माने, बाई को केंद्र माने यानी प्रकार की नोक बिंदु बाई पर रखें और एक इस तरह से चाप लगा दें जो रेखाखंड बाई ए को काट दे, ठीक है। इतनी ही दूरी इसमें भरी रहने दें। अब यहाँ पर प्रकार की नोक रखें, यानी बाई ए को इस चाप ने जहाँ काटा है वहाँ पर प्रकार की नोक रखें, यानी इसको केंद्र माने और एक चाप सामने की ओर लगा दें। इस तरह से आप 60 डिग्री का कोण प्राप्त कर लेंगे। ये कोण, ये वाला, ठीक है, ये कोण 60 डिग्री का हो जाता है। फिर उतनी ही दूरी से एक चाप और लगाएं, इसको केंद्र मानकर, ये, ठीक। फिर एक चाप सामने की ओर लगाएं और अब इसको केंद्र मानें और एक चाप ये सामने की ओर लगाएं। जहाँ पर इन दोनों बिंदुओं चापों ने एक दूसरे को काटा वहाँ एक बिंदु रख दें और इस बिंदु को बाई से मिला दें, बाई से मिला दें, ठीक है।
इस तरह से ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब हम बाई और ओ रेखाखंड खींच लेंगे। कितना है? 5 सेंटीमीटर का। तो प्रकार में आप 5 सेंटीमीटर की दूरी भर लें। ये 5 रहा, ये ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर की दूरी हमने प्रकार में भर ली। ठीक है बच्चों, देख लें आप। बाई को केंद्र माने और इस रेखाखंड पर एक कट लगा दें। ठीक, यहाँ पर एक बिंदु दे दें ओ, ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, बिंदु ए पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। जैसे यहाँ बनाया वैसे ही ए पर बनाएंगे। इसको केंद्र मानेंगे और एक चाप लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, अब इसको केंद्र मानकर एक चाप ये लगाएंगे। अब इसको केंद्र मानेंगे, एक चाप ये लगाएंगे और यहीं से एक चाप सामने की ओर लगाएंगे। अब इसको केंद्र मानेंगे और एक चाप ये लगाएंगे। ये दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे वहाँ पर एक बिंदु रखें और ए तथा इस बिंदु को आप मिला लें। ठीक है, हमने बाई ओ खींच लिया। अब हम क्या करेंगे, ए और के खींचेंगे। ए और के, जैसा कि आप देख सकते हैं ए और के। ए के की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर है, तो प्रकार में आप 5 सेंटीमीटर की दूरी भर लें। 5 सेंटीमीटर की दूरी आप भर लें। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। और ए को केंद्र मानकर सामने की ओर, ए को केंद्र मानकर सामने की ओर एक कट लगा दें। ठीक है, इस बिंदु को नाम दे दें आप के, और ये दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। इसके बाद आप बिंदु ओ और के को मिला लें। ये के रहा और ये ओ। ठीक, मिला लिया। बाई ए 7 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें इस तरह से एक आयत प्राप्त हो जाता है ओ के ए बाई, जिसमें भुजाएं कौन कौन सी दी हैं बच्चों? ओ के 7 सेंटीमीटर, ओ के 7 सेंटीमीटर तथा के ए 5 सेंटीमीटर। के ए 5 सेंटीमीटर, यही हमारा आयत है। आई थिंक बच्चों आपको ये रचना समझ में आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।